कल लाहौर में एकदम से काली घटाएं आई अच्छा, और मैंने एक लाइन स्ट्रॉम हुआ और बहुत ही ज़्यादा मैंने एक लाइन सोची हुई थी मौसम के हवाले से। नहीं, गाना नहीं गाऊंगी आज। मुल्क भर में मौसम की अदाएं समझ नहीं आ रही। कैसा है? अच्छा था ना? थैंक यू वेरी मच। मैं रट के आई थी कि मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि वाकई अगर देखा जाए तो कल जो लाहौर का अगर हम हाल देखें, इतनी आंधी, इतना तूफान के बिग ट्रीज वर अपरूटेड। अब्दुल्ला, जो वीडियोस निकल रही थी, मतलब दरख्त उखड़ के गिर रहे हैं और काफ़ी गाड़ियां भी डैमेज हुई थी वैसे, और लोग भी मुतासिर हुए। कल मैं लाहौर में बात कर रहा था और पता ये लगा कि एकदम से बादल गरजना शुरू हुए हैं और इतना गरजना शुरू हुए कि फिर बरसना भी शुरू हो गए और फिर मौसम भी सुहाना हो गया। लेकिन कराची में ऑन द कॉन्ट्ररी शदीद हब्स की कैफियत, बर्निंग, बस आग ही लगने की कमी है, बाकी समुद्री हवा बिल्कुल ऐसा लग रहा था बंद, स्टैटिक, स्टिल सूरत हाल थी। इसी और दीगर मुल्क की भी सूरत हाल हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए हम बात करेंगे। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। सरदार साहब, चलें, हम कराची में रहते हैं इसलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। मतलब व्हाट इज़ रॉन्ग? ये जो कैफियत है शदीद हब्स की, समुद्री हवाएं चल नहीं रही हैं, ये जो साइक्लोन की खबरें थी और समुद्री दबाव था, उसी की वजह से ये फिनोमेना हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्या? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, साइक्लोन तो खैर अभी काफ़ी दूर है, वो तो कुछ 1360-70 किलोमीटर कराची के जनूब में है इस वक्त। तो उसका फ़िलहाल इतना असर नहीं है हमारे इस वेदर पे कराची के। वैसे जो होता है ना, जैसे पीरियडिकली चेंजेस आ जाती हैं, कुछ दिन तेज़ हवाएँ, समुद्री हवाएँ चलती हैं, लेकिन कुछ दिन हवा, जैसे आज पिछले 2-3 दिन से उतनी ज़्यादा सी ब्रीज ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रही, तो हवा में ज़ाहिर है कि जो इसका नमी का तनासब है वो बहुत ज़्यादा है। ऑन एवरेज 60 से 70% चल रहा होता है रात में, तो और 85 से के आसपास चला जाता है। और चूंकि विंड बहुत कम है तो उसकी वजह से हब्स की कैफियत ज़्यादा है। लेकिन ये जून के महीने में होता है अमूमन इस तरह से, मई के आखिरी दिनों में, और फिर जून में, अमूमन जून के 15 जून के बाद जाकर फिर सी ब्रीज कुछ स्ट्रांग होती है और क्लाउड्स भी कुछ ज़्यादा तादाद में आने लगते हैं, तो फिर इसमें कुछ इसकी शिद्दत में ना, हब्स की शिद्दत में कमी होती है। तो वो जो साइक्लोन जिसकी बात हो रही है, क्या वो हमें बाईपास कर जाएगा या फिर बच जाएंगे हम लोग? मतलब क्या सीन है उसका? देखिए, अभी तो काफ़ी दूर है और इनिशियली उसका ट्रैक जो है ना वो शुमाल मगरब की जानिब है। अभी तो समंदर के अंदर अंदर ही, मतलब उसको एटलीस्ट 5-7 दिन, यानी एक आध हफ्ता लगेगा उसको किसी उस पर पहुंचने में। तो अगले 3 दिन तक, 3 से 4 दिन उसका ट्रैक शुमाल मगरब की जानिब ही रहेगा। और शुमाल मगरब की जानिब भी अगर रहता है तो फिर ओमान की तरफ निकल जाएगा। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। शुमाल मगरब की जानिब निकले तो ओमान की तरफ, और फिर ओमान के करीब पहुँच कर बाज़ औक़ात जो वेस्टर्ली वेव ऊपर से आ रही होती है उसकी ग्रिप में आ जाता है, तो फिर वो रिकर्व होकर इधर इंडियन गुजरात या हमारे साहिल के करीब कभी इम्कान होता है, जैसे कि पहले एक केस में 2010 में ये हुआ था। तो देखें, अभी तो उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और अभी तो ट्रैक अभी आपके लिए खतरे की कोई बात नहीं, बिल्कुल खतरे की कोई बात नहीं है। वैसे भी ये इधर उधर हो ही जाता होता है, अल्टरनेटिव ठिकाना तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मुल्क की सूरत हाल हमें बताइए। अब बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड वेदर पैटर्न्स, वैसे हर साल ही हम कहते हैं, लेकिन लोगों ने कंबल निकाले हुए थे। अभी चंद दिन पहले की बात है, लाहौर और गिरदोनमा की हम बात कर ले, इस्लामाबाद वाज कोल्ड। सो मुल्क में आने वाला हफ्ता या आने वाले दिन मौसम क्या मामूल के मुताबिक रहेगा या इस तरह के कुछ फिनोमेनास देखने को मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल ये जून के महीने में, मई के आखिर तक भी और अभी जून के दिनों में भी वही वेस्टर्ली वेव का असर है मुल्क के शुमाली इलाकों में। जैसे लाहौर का आपने जिक्र किया, और दूसरी कल मुल्तान में शदीद गियालाबारी हुई, और वो बेसिकली जो वेस्टर्ली वेव है वो उसका जून में आना ही एक तरह से अनयूजुअल चीज़ है। और फिर उसके ज़ाहिर रिजल्ट के तौर पर एक तरफ से अरेबियन सी से उसको वार्म मॉइस्ट एयर मिलती है और दूसरी तरफ से कोल्ड एयर ऊपर से आ रही होती है। यानी साउथ एशिया से कोल्ड एयर ट्रैवल करती हुई ना नीचे हमारे रीजन तक पहुंच रही है, और इधर से अरेबियन सी से मॉइस्ट एयर उसको और वार्म एयर मिलती है, तो एकदम धमाके होते हैं इस तरह के, जैसे कि कल लाहौर में हुआ। तो ये अनयूजुअल है बिल्कुल, और इस तरह से स्कैटर्ड वेदर रहेगा वही जनूबी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, और फिर उधर केपी के कुछ इलाकों में, और कश्मीर में, और इस्लामाबाद से ऊपर के जो इलाके। बारिशें सरदार साहब कब से शुरू होंगी? बारिशें मानसून ईद पे बारिश है? ईद पे भी हाँ, और कराची स्पेसिफिक भी बता दें कि बकरा ईद तक कोई बारिशों का सिलसिला एनीथिंग?
देखिए बकरा ईद तक तो कुछ ऐसा खास सिलसिला नहीं लग रहा कराची और सिंध की हद तक, लेकिन मानसून तो खैर जुलाई से स्टार्ट होता है, लेकिन प्री मानसून बारिशें वस्त इससे जून के वस्त से शुरू होने का इम्कान है। वही जो हमारी मानसून की कोर पट्टी होती है, यही फैसलाबाद, लाहौर और ऊपर से गुजरांवाला, सियालकोट, ये और इस्लामाबाद तक, उन एरियाज़ में 13 या 14 जून से आगे फिर बारिशें शुरू होने का इम्कान है, प्री मानसून बारिशें। सिंध में कोई ऐसा ख़ास उस तरह की वेव नहीं है अभी तक। देखिए सूरत हाल बदल जाती है, साइक्लोन कुछ करीब आता है अगर, तो फिर कुछ हो सकता है इम्कान, उसका वेट करना पड़ेगा। चले वेट ही कर लेते हैं सरदार साहब, हमारी यहाँ सड़कें भी बहुत उखड़ी हुई हैं। हाँ तो अच्छा ही है वैसे इस वक्त बारिश ना हो, बिकॉज हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे उस बारिश को। थैंक यू सरदार सरफराज साहब फॉर बीइंग विद अस। हीट वेव का भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, बस जो है वो इसी तरह ही चल रहा है।